हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने हमको सजेस्ट किया था कि वो घर हमको छोड़ देना चाहिए जहाँ पे हम पहले रहते थे। You want me to come up with the honest answer on this? यस यस जो भी प्लीज था वो हाँ प्लीज प्लीज एग्जैक्टली चलेगा, मतलब अबाउट द ब्लैक मैजिक पार्ट एंड ऑल टू चलेगा वो सब। प्लीज। तो नमस्कार, आपका स्वागत है और आज है गुरु पूर्णिमा। तो आज का विशेष दिन होता है अपने गुरु को थैंक्स कहने का, क्योंकि हम उस भारतीय संस्कृति से आते हैं जहाँ से एकलव्य ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अंगूठा भी दे दिया था, अपने जीवन का सब कुछ दे दिया था। तो हम तो उतना नहीं दे पाते हैं, आजकल ज़माना बदल गया है। तो क्यों ना क्यों हम आपको हमारे गुरु से मिलाते हैं, खासकर रचना के गुरु से मिलवाते हैं, जिन्होंने रचना को उस कठिन समय से निकाल के लेकर आए हैं। जो आज आपको हमें जितनी भी पॉजिटिविटी मिल रही है वो सब उन्हीं की देन है। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे कांटेक्ट में वो थी, बट क्या है कि मैं पूरी तरीके से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मालवी जी पे डिपेंडेंट का मतलब ये है कि सिर्फ वही है मेरी लाइफ में मेरे साथ। तो जैसे उस घर से हमें निकलना था, मुझे उस घर में बहुत नेगेटिव फीलिंग आती थी, मैं वहाँ रोती थी, तो मालवी जी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए जब मैंने उन मैम से मालवी जी को मिलाया तो ये भी उनके शिष्य हो। तो मैं फैन हुआ सबसे पहले शिष्य। तो हालांकि मैंने अभी कुछ सीखा नहीं है। रचना कह रही कि पहले उनसे मिलवा देते, क्योंकि उनके हमने जूम कॉल पे थ्रू हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली है। हम चाहते हैं कि हमारे गुरु से और आप लोग मिले गुरु पूर्णिमा के दिन। आप उनको हम कॉल करते हैं और आप उससे मिलवाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, वो अपनी कैंसर की फाइट लड़ के और एक बहुत अच्छी जॉब में थी, MNC में थी, मगर उनकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ, कैंसर हुआ, एक दूसरी लाइफ में आ गए यहाँ दूसरों की हेल्प करने के लिए। ऐसी नहीं है कि बड़ी सी बिंदी लगाई है, हाथ में माला है। मिलवाते हैं, सब्र करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारे चैनल में हम आपको किसी स्पेशल पर्सनालिटी से मिलवाने वाले हैं। हम उनसे आपको इसीलिए मिलवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ चेंज की है। अगर आप हमें जानते हैं, हम 2-3 साल से हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर। हमारा चैनल है गीत दी फैमिली व्लॉग्स। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं सिंपली रचना 21 पे। तो एक टाइम आया मेरी लाइफ में जब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मेंटली एक नेगेटिव जोन में चली गई थी। हम दोनों की लाइफ में ही बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी थी। इवन हम लोगों की डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी। हम फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में थे, हमारे 3 बच्चे थे, हम उनके साथ लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो था, हमारा ऑरा बहुत नेगेटिव हो गया था, हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो कहते हैं ना, हम कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में डेस्टिनी के थ्रू ही होती हैं। तो भगवान ने हमें मिलवाया हमारी साइकिक रीडर प्रिया मैम से। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये है एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, साइकिक रीडर, फेस रीडर, टैरो कार्ड रीडर। और क्या होता है ना फ्रेंड्स, अक्सर हम सोचते कुछ है अपनी लाइफ के बारे में और होता कुछ है। जैसे मैम भी MNC में जॉब कर चुकी हैं, वेल सेटल्ड लाइफ चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन लाइफ वैसे नहीं चलती है। मैम को सडनली कैंसर डिटेक्ट हुआ और कैंसर एक बार ठीक होके रिलैप्स भी हुआ था। तो लाइफ ने कुछ और ही सोच रखा था। तो मैम ने अपनी जॉब छोड़ी है, उसके बाद इस फील्ड में आई हैं। स्पिरिचुअली उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है और अब वो लोगों की हेल्प करती हैं इस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के थ्रू। इसीलिए आपको उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम मैम के सामने रखेंगे और चलिए मिलवाते हैं और मैम से ही पूछते हैं कि पहले वो अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। प्लीज मैम इंट्रोड्यूस करें। तो थोड़ा सा बताइए आपकी फील्ड के बारे में, क्योंकि सभी को नहीं पता होता है कि एनर्जी, ऑरा क्या है, एनर्जीज में कैसे डील करते हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक पता होता है, थोड़ा वास्तु पता होता है। और आजकल तो क्योंकि रील्स का ज़माना है, पॉडकास्ट का ज़माना है, तो बहुत से लोग जानते हैं आकाशिक रीडिंग क्या होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, हमारे कार्मिक रिलेशंस क्या होता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसा कि आप सबको अभी रचना ने बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, मैं वास्तु करती हूँ और मैं साइकिक रीडिंग्स भी करती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी दैट देखिए, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब एक मीडियम है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास आपकी लाइफ की जो बर्थ डिटेल्स है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, बिकॉज देन एवरी कैलकुलेशन गोज अराउंड दैट ओनली। लेकिन कभी कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है, एक तो तुम मुझे बार बार सॉरी बोली मत, मुझे बिल्कुल पता है छोटू की आवाज मुझे कहाँ से आ जाती है।
हाय बेबी। फोन लेके चली जाएगी वो। तुम्हारी ये दोनों डॉटर्स ना बिल्कुल तेरे जैसी हैं, एकदम डिट्टो। तीनों तीनों मतलब गीत तो मुझे फिर भी थोड़ी उसमें मुझे रचना की झलक दिखती है, थोड़ी हाँ, रचना का उसमें आता है, बट ये दोनों तो डिट्टो तुम्हारी कॉपी है। लेकिन कभी कभी लाइफ में हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां हमें लगता है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया बट नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, एंड कुछ है शायद जो आप मिस कर रहे हो टू गेट दैट एक्यूरेट सॉल्यूशन और एक्यूरेट सजेशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और ये वो सिचुएशन है जहां पे एग्जैक्टली साइकिक रीडिंग या एनर्जी रीडिंग्स का रोल आता है इन बिटवीन। बिकॉज साइकिक रीडिंग एक ऐसी मोडालिटी है जहां पे आपको सामने वाले की कोई भी डिटेल नहीं चाहिए होती, ठीक है? आपको उनकी बर्थ डिटेल्स, उनका नेम, उनकी कोई डिटेल्स आपको नहीं चाहिए होती है। और जब हम साइकिक रीडिंग सेशन करते हैं तो हम सिर्फ उनकी एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं, और उनकी एनर्जीज से कनेक्ट करके हम उनकी प्रॉब्लम एरियाज को डायग्नोस करते हैं, और ना सिर्फ डायग्नोस करते हैं बल्कि हम उनका सोल्यूशन भी उनको देते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। सो एज यू नो, हम सब जानते हैं, सिंस जो लोग भी ऑकल्ट साइंस को समझते हैं या जो लोग भी ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी, करेक्ट? कभी कभी होता है हम किसी इंसान से पहली बार बात करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उनको बहुत लंबे अरसे से जानते हैं, और कई बार कुछ लोगों के साथ हम बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए होते हैं लेकिन फिर भी हमें वो वाइब्स उनके साथ मैच नहीं होती है, ठीक है? हमें वो कंफर्ट जोन जब वो हमारे आसपास होते हैं हमें फील नहीं होता, करेक्ट? सो दिस इज वेयर आवर एनर्जी इंटरैक्ट विद द अदर पर्सन्स एनर्जी। सो एनर्जी प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, एंड मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर कोई भी इंसान एनर्जीज अपने आसपास में समझना शुरू कर दे। हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने हमको सजेस्ट किया था कि वो घर हमको छोड़ देना चाहिए जहाँ पे हम पहले रहते थे, जिससे कि लोग भी अगर, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे कई क्लाइंट आते हैं जो कि कुंडली ठीक होती है मगर उनके घर में ऐसा कुछ होता है जो घर बिक नहीं रहा है, वो दूसरा वो घर छोड़ना चाहते हैं कि तो वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसकी वजह से घर में बीमारी है, भाई बहन वो शादी नहीं हो पा रही उनकी, तो थोड़ा सा उनको रिलेटेबल हो पाए ऐसा कुछ बताएं। So you want me to come up with the honest answer on this? Yes, please. हाँ, please. Exactly, चलेगा, मतलब about the black magic part and all too, चलेगा वो सब? Please. Absolutely, अच्छा, ठीक है, okay. So, okay, देखो, जो रीजन था कि मैंने आपसे तुमसे मतलब आपसे और रचना से ये कहा कि यू शुड गेट आउट ऑफ दैट हाउस, ठीक है? इसका जवाब मैं आपके ऑडियंस को थोड़ा डिटेल में देना चाहूंगी, ठीक है? रचना और मनोज को उस घर से शिफ्ट होने के लिए कहा, उस घर को इमीडिएट बेसिस पे वेकेट करने के लिए बोला। उसका रीजन ये था कि कुछ वक्त पहले जब रचना बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में स्टक हो गई थी कहीं ना कहीं, एंड रचना ने जब मेरे साथ अपना सेशन बुक किया एंड जब हमने एनर्जी रीडिंग का वो सेशन किया, तो सबसे पहले मैंने रचना से जो सवाल पूछा वो यही था कि बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस आ रहा था, एंड दैट टू विद इन द प्रीमाइस, मतलब कि उस सोसाइटी से ही कहीं कोई ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी जो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें इम्पैक्ट कर रही थी। एंड एज रचना ने मुझे पूरा इवेंट एक्सप्लेन किया कि जो कुछ भी हुआ था उस वक्त पास्ट में, उसका रिजल्ट ये था कि जो ब्लैक मैजिक रचना के घर पे किया गया था वो इतना डीप, इतना नेगेटिव जोन था, इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था उन एनर्जीज में कि जब तक तुम लोग उस घर में रहते शायद वहां पे सब कुछ सिर्फ अटका ही रहता, यू नो। मैं ये नहीं कहूंगी कि बेसिक जरूरतों का अभाव रहता वहां पे, लेकिन शायद बेसिक जरूरतें पूरी होने के बावजूद भी वो जो एक खुशी, वो जो एक पॉजिटिविटी जिंदगी में चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। और यही रीजन था कि मैंने रचना से कहा कि जिंदगी भर रोने से अच्छा है एक बार का रोना। रचना, अपना घर है मैं समझती हूँ, लेकिन मेहनत करके फिर से एक नया घर बनाया जा सकता है, लेकिन बच्चे ठीक रहें, तुम दोनों ठीक रहो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रचना ने उस चीज को समझते हुए ये इमीडिएट एक्शन लिया कि तुम लोग उस घर से बाहर निकले एंड यू गाइज मूव्ड इन टू अ न्यू हाउस। और अब हम सब देख ही रहे हैं कि सब कुछ कितना पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव हो रहा है, और धीरे धीरे और चीजें भी अट्रैक्ट, जब और दरवाजे खुलते हैं
तो आप चलते 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 ऑटोमेटिकली आप एक बेटर जगह पे पहुंचते ही हो। देखो, ए से बी तक पहुंचने के लिए चलना जरूरी है, और जब तक हम ए पॉइंट पे ही अटक के रह जाएंगे, स्टक होके रह जाएंगे, तो कोई जरिया ही नहीं है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, बी तक पहुंचने का। तो अब ए से बी की जर्नी जो है वो रचना और मनोज ने चलना शुरू किया है, और मैं तो जानती हूं, लेकिन आप सब भी वक्त के साथ ये जानेंगे कि ये दोनों साथ चलते हुए कितना आगे तक की जर्नी तय करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था आपके साथ, मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखे हैं आपसे मिलने के बाद, और यहाँ आके जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हालांकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे, आपके अंडर अभी भी मैं हील हो रही हूँ, क्योंकि मैं उस पास्ट को जब आप बता रहे थे, रिपीट कर रहे थे, तो आई गॉट गूज बम्प्स। अभी भी मुझे आंखों में आंसू हो जाते हैं कि वहां पे मैं सोसाइटी में नीचे वॉक पे नहीं जा पाती थी, मुझे डर लगता था लोगों से बात करने में। वो जो फेज है वो मैंने देखा है, मेरे ऊपर हुआ है, झेला है मैंने इनफैक्ट, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम हमारी लाइफ में आने के लिए, ताकि पॉजिटिव चेंज हमें मिल सके। और मैं उम्मीद करती हूँ इस सेशन से हमारे ऑडियंस को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, और अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इजीली मैम से कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। और मैं एट द एंड एक चीज जरूर कहना चाहूंगी रचना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब हम अंडर नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में होते हैं ना, तो हम बहुत इजीली कैरिड अवे होते चले जाते हैं नेगेटिविटी में। एक नेगेटिव थॉट से दूसरा नेगेटिव थॉट, दूसरे से तीसरी इनसिक्योरिटी, और चौथा भय। ये ऐसी चेन बनती है ना हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, कि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं देख पाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आप एक जगह पे बैठे हो, आप घर के एक कोने में एक सोफे पे एक सीट पे बैठे हो, और आपके दिमाग में नेगेटिविटी की ऐसी चेन बनना शुरू होगी, एंड यू डोंट नो वेयर टू कट इट, वो कॉर्ड कट कहाँ करनी है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसकी शुरुआत बहुत डिफिकल्ट होती है ना। आपको बहुत गट्स लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको बहुत धैर्य के साथ, बहुत कर्मठ और बहुत निष्ठा के साथ आपको उस रास्ते पे आगे चलना होगा। लेकिन जब एक बार पॉजिटिव एनर्जीज में आप आगे चलना सीख जाते हो ना, जब आप एक बार उस रास्ते पे आगे चल लेते हो, तो भगवान खुद आपका हाथ पकड़ के आपको उस रास्ते पे आगे लेके जाते हैं। और ये तभी होता है जब आपके पीछे एक किसी गुरु का, किसी मेंटोर का, किसी गाइड का बैक सपोर्ट होता है। जैसे देखा है ना, चढ़ाई चढ़ने के लिए कभी कभी कमर पे पीछे हाथ लगाने की जरूरत होती है, धक्का देने की जरूरत होती है। तो हमारी लाइफ के ये जो गाइड हैं, जो मेंटोर है, ये वही धक्का लगाने का काम करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप किसी से गाइडेंस लेते हो, जब आप किसी से सेशन बुक करते हो, तो प्लीज उसको सिर्फ फन मस्ती में मत कीजिए। आप अपना टाइम, अपना पैसा और सामने वाले की एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप किसी से भी सेशन बुक कर रहे हो तो पूरी सीरियसनेस के साथ और पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप वो सेशन अटेंड कीजिए, और उसके बाद बताई हुई रेमेडीज और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। बिकॉज अदरवाइज सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, और आप उसी वो जलेबी वाली बात हो जाएगी, और आप उसी लूप में फंसते रह जाओगे। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होगा, लेकिन आगे का रास्ता बहुत सुंदर और बहुत आसान होगा। थैंक यू सो मच मैम, इस सेशन को यही एंड करते हैं। अगर हमारी ऑडियंस और कुछ जानना चाहेगी तो हम जरूर आपसे कनेक्ट करेंगे। 100% मैम, पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और थैंक्स फॉर कमिंग इनटू आवर लाइफ। थैंक यू सो मच रचना, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से भी बहुत सारी बेस्ट विशेस तुमको और मनोज को, और हमारी 3 जो नन्ही एंजल्स हैं उन तीनों को भी। भगवान उनको खूब सारी सुख, शांति, समृद्धि और खूब अच्छी शिक्षा दे। बस, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हमारे जो गुरु थे उन्होंने सब बताया, और हमने भी आपको बताना चाहते थे पहले, पर हमको लगता था कि अंधविश्वास होगा, पर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी कुछ कम लोग होंगे, ऐसा नहीं कि सबके साथ होता, मगर होता हो जरूर है। तो क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आते रहते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को मानते हैं। और हो सकता है जो लोग ना माने इसको इग्नोर करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। और हम कोशिश करते हैं रियलिटी वाले ब्लॉग्स दिखाएं, तो इसलिए हमने ये चीज़ें डालने की कोशिश करी है।
क्योंकि क्या हुआ था होली के समय आपको याद हो तो मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर गीत की तबीयत ख़राब हुई और उसी साथ एक साथ रचना के भी बैक पेन में इतना दर्द हुआ था, यूट्रस में दर्द हुआ था, खासकर बैक में यूट्रस में हुआ था। तब मुझे पक्का लगा कि कुछ ना कुछ तो है, बैक टू बैक इतनी सारी बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि और जब हमने वहाँ से झड़वा कर आए, जिसको एक तो मैम ने बताया, फिर दूसरी जगह भी हम गए थे और तीसरी जगह भी हम गए। जब उनसे उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ हमको रेमेडी दी, हमने करी तो उसके सबसे हो गया, कोई यूट्रस में दर्द नहीं रहा, है ना, वो बिना किसी दवाई के, मेडिसिन के लिए। तो और उससे पहले भी आपने देखा होगा तो हमारी बीच में एक बार इतनी लड़ाई हुई थी कि रचना ने ये डिसीजन ले लिया था कि हमको अलग लेना पड़ेगा जी, या किसी ने कुछ किया है, या फिर वास्तु दोष की वजह से भी ऐसा होता है। हाँ, वास्तु दोष कब एक्टिव होता है? जब आपकी अंतर्दशा महादशा खराब चलने लगे, राहु कितने लगे, इस वजह से भी होता है ना। तो ये बात है। तो ये सब बातें हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो माफ़ी चाहेंगे। रेगुलर ब्लॉग कल बहुत जल्दी आ जाएगा आपके पास। ये आज हमने सिर्फ गुरु पूर्णिमा के लिए विशेष बनाया था। तो जय माता दी दोस्तों, उम्मीद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो इसका पूरा जो वीडियो है वो आएगा निष्ठा एस्ट्रोलॉजी पे। जो लोग भी इस चीज़ को इंटरेस्टेड हैं, अध्यात्म में, एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस में, वो वहाँ जाके देख सकते हैं। जब भी आएगा हम आपको एक नए वीडियो में या कम्युनिटी में पोस्ट करके ज़रूर बता देंगे। जय माता दी।